आज प्रभु श्री राम की बाल लीला का आनंद लीजिए। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इनसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि बचपन से ही लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीत थी और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। वैसे तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, लेकिन सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। माँ कभी गोद में लेकर भगवान को प्यार करती, कभी सुंदर पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहकर दुलार करती। जो भगवान सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म हैं, वो आज प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भगवान के कान और गाल बहुत ही सुंदर हैं, ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, दो दो सुंदर नतुलियाँ हैं, लाल लाल होंठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। जन्म से ही भगवान के बाल चिकने और घुंघराले हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार सबको सुख दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल की क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। एक बार मैया ने भगवान को स्नान कराया। फिर मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और प्रभु को पालने में सुला दिया। इसके बाद माँ ने अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। फिर भगवान की पूजा की है और नैवेद्य भोग चढ़ाया है और मैया रसोई घर में गई हैं। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर राम को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता अब डर गई कि मैंने तो लाला को पालने में सुलाया था,
पर यहाँ किसने लाकर बैठा दिया? इस बात से डरकर पुत्र के पास गईं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। हृदय कंप मन धीर हो, हृदय कंप मन धीर होई। माँ सोच रही है, मैंने सच में 2 बालक देखे हैं या मेरी बुद्धि का भ्रम है? मुझे किस कारण से 2 बालक दिखाई दिए हैं? माँ बहुत घबराई हुई है, लेकिन भगवान माँ को देखकर मुस्कुरा दिए हैं। फिर भगवान ने माँ को अपना अद्भुत रूप दिखाया है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। भगवान की माया का दर्शन करके माँ डर गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माँ ने आज जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माँ का शरीर पुलकित हो गया और आंखें बंद हो गई हैं। माँ ने भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुकाया है। माँ को आश्चर्यचकित देखकर भगवान राम फिर से छोटे से बालक बन गए हैं। माँ इतना डर गई है कि कुछ शब्द भी नहीं बोल पा रही है। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। इस प्रकार भगवान ने माँ को अपना विराट रूप दिखाया है। इसके बाद गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्प संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। एक चरित्र सुना रहे हैं गोस्वामी जी। दशरथ जी राम के दर्शन बिना भोजन नहीं करते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठ धावा। आज दशरथ जी को भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ है। जब दशरथ जी ने पूछा कौशल्या से, राम कहाँ हैं? कौशल्या बोली कि राम जी तो अपने बाल समाज के साथ खेल रहे हैं। अब दशरथ जी आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन राम जी अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आ रहे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, हे राघव, हे राघव, आप आओ। दशरथ जी कौशल्या जी से बोले कि मेरे बुलाने से नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप बुलाओ। मैया ने आवाज़ दी है, लेकिन मैया के बुलाने से भी ठुमक ठुमक कर और दूर जाने लगे हैं। माँ को क्रोध आ गया है, राम जी के पीछे भागी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं
और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। जब माँ ने डांटा है तो भगवान जी एक जगह रुक गए हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। धूसर धूरि भरे तनु आए, अब भूपत बिहस गोद बैठाए। थोड़ा सा भोजन किया है, थोड़ा खाया है, थोड़ा मुख में और थोड़ा सा दही भात मुंह में पर लगा हुआ है और भाग लिए हैं माँ की गोद में। ऐसे भगवान श्री राम की ये बाल लीलाएं हैं। जय श्री राम।